हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल ETC लर्निंग विद प्रेम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने कुछ वीडियोस पहले कर रखी है इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप ये वीडियोस आपके लिए नया है तो आप प्लीज़ जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से सारी वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट से सर्च करके देख लीजिए, फिर इन वीडियोस को देखिए। तो चलिए देखते हैं हमें इस वीडियोस में क्या कवर करना है, इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये 5 पास्ट टेंस को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के लेक्चर से, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो पास्ट टेंस के हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। इस भूतकाल में हमने इससे पहले पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट को ख़त्म किया है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस को ख़त्म किया है, और फिर ये तीसरी वीडियोस लेक्चर है इस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो अगर वाक्य अगर आपको मिल जाए और उनमें अगर आप पहचानना हो कि बताओ ये कौन से टेंस का है, तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप वाक्य के आखिरी में चुका था या चुकी थी या चुके थे ऐसी चीज़ें आ जाएं, वाक्य के आखिरी में ऐसे शब्द आ जाएं, तो आप समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। और इस टेंस को बनाने का नियम जो बहुत आसान है, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में वो क्या है नियम। तो देखिए, इसमें हमारा जो अफर्मेटिव का रूल है, इस रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेड लगाते हैं। इसमें सबसे बेनिफिट की बात ये है, सबसे आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि ये हेड का टेंशन नहीं है कि हमें हेड, जैसे हम पहले वीडियोस में पढ़े थे तो वॉज वर्क का टेंशन था, वॉज किसके साथ लगाएं, वर्क किसके साथ लगाएं, या प्रेजेंट में हमने पढ़ा था तो उसमें टेंशन था कि हैज़ किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम हेड लगा देंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आपको पता ही है सब्जेक्ट कैसे पाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पाते हैं वाक्य से। ठीक है, अगर नकारात्मक वाक्य हो तो हम क्या करते हैं, हेड के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। बाकी सभी नियम सेम है, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत आसान भाषा में और बहुत आसान तरीके से ये रूल बनाया गया है, जिससे कि आप अगर इसको सिक्वेंसली फॉलो करो तो क्या होगा, आप अच्छे से वाक्य बना लोगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ नोट है, नोट में यही है कि हेड का इस्तेमाल, हेड का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोट था जिसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए इसमें क्या है, लड़के अपने कपड़े धो चुके थे। पहले पहचान लो। अच्छा, वाक्य में चुके थे, वाक्य में क्या आया है, चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि वाक्य में अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तो आप समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखो क्या हो रहा है, तो मिल गया। अच्छा, इसमें क्रिया क्या है, अच्छा धो चुके थे, क्रिया क्या होगा इसमें, धो चुके थे। और क्रिया अगर धो चुके थे हैं तो क्या करोगे आप, इससे प्रश्न पूछोगे कौन धो चुके थे, लड़के धो चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, लड़के। तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी, द बॉयज, द बॉयज। ओके, द बॉयज। उसके बाद धोने का क्या होता है, वॉश। कपड़े धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश। तो उसके अकॉर्डिंग ये इस मैंने बताया था सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेड होगा, तो हेड होगा, क्योंकि इसमें तो टेंशन है नहीं कि लड़के सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ हेड लगाएंगे। तो द बॉयज यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हेड, द बॉयज हेड। अब वॉश की इंग्लिश होती है, सॉरी धो चुके की इंग्लिश, धोने का इंग्लिश होती है वॉश, और उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड। ओके, सो क्या हो गया, द बॉयज हैड वॉश्ड क्या, क्लॉथ्स। और किसके कपड़े, तो अपने कपड़े, तो देयर क्लॉथ्स, अपने की, क्योंकि ये प्लूरल बच्चे हैं ना, तो प्लूरल के साथ देयर लगता है अपने की इंग्लिश। ठीक है, तो द बॉयज हैड वॉश्ड देयर व्हाट, क्लॉथ्स। सिंपल था, आसान था। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। इसमें क्या है, राकेश कल पत्र लिख चुका था। फिर से वाक्य के आखिर में चुका था, पहचान आ गया। तो लिख चुका था मतलब ये हमारा क्रिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वाक्य बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, राकेश, आपने राकेश लिख लिया। ठीक है, राकेश के जस्ट बाद हमें वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है ये तो हेड होगा,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राकेश हैड, यहाँ तक तो क्लियर है। अब वर्ब क्या इसमें लिख चुका था मतलब इसकी अंग्रेजी होगी राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। तो राकेश हैड रिटेन क्या लिख चुका था, पत्र, रिटेन लेटर। ओके, कब, कल। ओके, तो ये यस्टरडे, क्योंकि ये पहले की बात है, यस्टरडे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ऐसे हम अपने वाक्य को बनाते हैं। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। इसमें क्या है, वे राजू के घर अपना गृह कार्य कर चुके थे। देखो कितने बदमाश है, अपने घर पे तो करते नहीं है, दूसरे घर पे जाके दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो वे राजू के घर अपना गृह कार्य कर चुके थे। ठीक है, चलिए बना देते हैं। हमारा उससे क्या मतलब है, हमें तो वाक्य बनाने से मतलब है। वाक्य के आखिरी में क्या है, चुके थे। ठीक है, तो चुके थे, पहचान लिए कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, गृह कार्य कर चुके थे, यानी कि मतलब गृह कार्य करने का मतलब क्या होता है, गृह कार्य खत्म कर चुके थे, और खत्म का मतलब हो गया कंप्लीट कर चुके थे, पूरा कर चुके थे। तो इसलिए कर चुके की इंग्लिश होगी कंप्लीट, समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिनिश भी करते हैं। ठीक है, फिनिश भी लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं, बट हम इसे कंप्लीट ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट है हमारा दे, और उसके पास से इसके अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, दे हैड। अब हमने बताया था कर चुके थे गृह कार्य, तो क्या होगा, दे हैड कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड। उसके बाद से क्या कंप्लीट किए थे भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य, तो दे के अकॉर्डिंग दियर हो जाता है। ठीक है, दियर होमवर्क, शॉर्टकट दियर होमवर्क। अच्छा, किसके घर पे, राजू के घर पे, तो एट राजूज होम या हाउस, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, सो ये हमारा क्या है, वाक्य जो हम हिंदी से इंग्लिश में बड़ी आसानी तरीके से हमने बना लिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही रूल को फॉलो करोगे तो ऐसे आप खुद से बहुत सारे वाक्य खुद से चूज करो, ले लो, कहीं से भी ढूंढ लो, और उसके बाद से क्या करो, आप उसका प्रैक्टिस करो। और अगर आप चाहते हो मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल समझाइए ढेर सारा, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू बी हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अगर आप हैं तो ही हम हैं, इसलिए प्लीज़ आप देखिए और फिर उसके बाद से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अरे अपने रिलेटिव्स को शेयर करो भाई। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।